नमस्कार। गांधी परिवार से जुड़ी निजी संस्था राजीव गांधी ट्रस्ट को लेकर आए दिन नए विवाद हो रहे हैं और आए दिन नए खुलासों के साथ नए सवाल भी उठ रहे हैं। आज ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले को लेकर, राजीव गांधी ट्रस्ट को लेकर जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उनको लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस ट्रस्ट की भी अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी, उनसे 10 सवाल पूछे हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि जब इस बात का खुलासा हुआ था कि इस फाउंडेशन को चीन से पैसा मिला, और जबकि चीन के साथ इस वक्त भारतीय सेना तनातनी की स्थिति में है, और ऐसे समय में जब पूरा फाउंडेशन है, फाउंडेशन के बारे में एक खुलासा हुआ कि फाउंडेशन ने चीन से पैसा लिया है, उसको लेकर के बड़े सवाल उठ गए थे। और ये सवाल अभी पूरी तरह से कह सकते हैं, इन सवालों का जवाब अभी पूरी तरह से मिला भी नहीं था कि एक और बड़ा नया खुलासा सामने आया है। और वो बड़ा खुलासा ये है कि दरअसल चीन की एक और विवादित संस्था है, और ये संस्था है, ये भी राजीव गांधी फाउंडेशन की डोनर्स लिस्ट में है। इस संस्था का नाम है चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट, CAIFC। और CAIFC के साथ भी राजीव गांधी ट्रस्ट के संबंधों का खुलासा हो रहा है। ये जो संस्था है CAIFC, दरअसल ये चीन की जो सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसके फंड से चलने वाली एक संस्था है। और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है FBI का मानना है कि दरअसल ये संस्था विदेशों में जासूसी करने का काम करती है। तो सवाल है कि ऐसी संस्था जो विदेशों में जासूसी करने का काम करती है, उसका राजीव गांधी ट्रस्ट के साथ, राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ दरअसल क्या संबंध है। ये एक और नया खुलासा, नया सवाल देश के सामने है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि ये विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हम जानते हैं कि इससे पहले कांग्रेस ने खुद भी इस बात को एक तरह से स्वीकार कर लिया, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब ने एक नोट जारी किया, और उस नोट में उन्होंने एक तरह से माना कि राजीव गांधी फाउंडेशन को करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया चीन से मिला है। पिछले कुछ सालों में 1.5 करोड़ रुपया जो है चीन से मिला है। और हालांकि उन्होंने इस बात को ये कहा कि ये पैसा जो है दरअसल स्टडी के लिए था, अध्ययन के लिए था, भारत चीन संबंधों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उनकी स्टडी करने के लिए था। लेकिन ये सब चीज़ें खुलासे, इस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो है 1.5 करोड़ रुपया करीब करीब लेने की बात तो मानी, लेकिन साथ साथ जो दो बड़ी बातें और सामने आई है वो ये है कि मेहुल चौकसी, जो कि PNB घोटाले का एक भगोड़ा अपराधी है, मेहुल चौकसी ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया। कितना पैसा दिया इसका खुलासा नहीं है अब तक हुआ, कितना पैसा दरअसल मिला ये हम नहीं जानते, लेकिन मेहुल चौकसी ने भी किया। और साथ साथ आतंक केस से जुड़े जो हैं, एक आतंक के मामलों में जो आरोपी हैं वो जाकिर नाइक की जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है, उसने भी इससे पहले राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए दिए थे। हालांकि जब वो विवाद बढ़ा तो ये 50 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन ने वापस कर दिए। तो ये तमाम विवाद हैं जो राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। मामला इसलिए बहुत गंभीर हो गया, और इसीलिए सबसे बड़ी बात है, मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये पूरी राजीव गांधी फाउंडेशन जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि गांधी परिवार की एक निजी संस्था है। तो एक निजी संस्था, गांधी परिवार की निजी संस्था को इस तरह से विदेशों से और देश के जो चाहे आतंक से जुड़े लोग हों या फिर जो है घोटालों से जुड़े लोग हैं, वो लगातार क्यों फंड कर रहे थे, सवाल सामने उठ रहे हैं। इन सवालों पर आने से पहले मैं आपको ये दरअसल ये बता देता हूँ कि दरअसल ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, इसको हम समझ लेते हैं कि दरअसल ये फाउंडेशन है क्या। राजीव गांधी ट्रस्ट की स्थापना 1991 में हुई, और कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी, वो इस ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा इस ट्रस्ट में जो बाकी ट्रस्टी हैं, या तो वो गांधी परिवार के ही सदस्य हैं या गांधी परिवार के वफादार हैं। जैसे राहुल गांधी इसके ट्रस्टी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा इसकी ट्रस्टी हैं। और इसके अलावा जब गांधी परिवार के वफादारों की हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पी चिदम्बरम, सुमन दुबे और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इसके ट्रस्टी हैं। और इस तरह से ये ट्रस्ट चलता है। और इसको पैसा कहाँ से मिलता है, अगर आप देखेंगे तो इसको जो पैसा मिलता है वो या तो डोनेशंस से मिलता है या फिर जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हैं वहाँ से पैसा मिलता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में आती है, और उसके सत्ता में आते ही इस राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर पैसों की, फंड की बरसात होने लगती है। न सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में इसको पैसा देते हैं, बल्कि सरकार की तरफ से। देखिए 2004 में किस तरह से जो है, सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो है,
प्रधानमंत्री रिलीफ फंड ने भी इसको पैसा दिया, राजीव गांधी फाउंडेशन को। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के साथ साथ गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय के साथ साथ करीब करीब 7 मंत्रालय थे जिन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया। और इन 7 मंत्रालयों के अलावा LIC, SBI और ऐसी करीब 11 PSU हैं जिन्होंने इसको पैसा दिया। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये तो होता है, जो भी सरकार होती है वो इस तरह से जो है CSR और इसके माध्यम से PSUs को जो है दोहन करती है, हम कह सकते हैं। इसलिए ये इतना बड़ा मामला मुझे लगता है शायद नहीं है। लेकिन जो बड़ी बात ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि घोटालेबाज मेहुल चौकसी से पैसा मिलना और जाकिर नाइक जो आतंक का आरोपी है उससे पैसा मिलना, ये बड़ी बात है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा विवाद खड़ा होता है वो दरअसल चीन से पैसा लेने के संदर्भ में होता है। मीडिया में जब ये खबर आई कि दरअसल राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिला, उसके बाद कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया, ओपनली स्वीकार किया कि हाँ, हमको करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए मिला है। लेकिन ये पैसा जो है, दरअसल ये जो पूरा पैसा एक बार में नहीं मिला था, ये 2005, 2006, 2007 और 2008 में लगातार इस तरह का पैसा मिलता रहा। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अभी शायद कुछ और खुलासे होंगे और ये रकम इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं माने 1.5 करोड़ रुपए ही मिला, तब भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक विदेशी जो देश है उससे एक परिवार का ट्रस्ट जो है उसको पैसा क्यों मिल रही है। कांग्रेस कहती है कि दरअसल ये पैसा, जैसा मैंने कहा, कि रिसर्च में किया गया, कि भारत चीन संबंधों को लेकर रिसर्च हुई। लेकिन ये रिसर्च क्या हुई ये भी आप समझ लीजिए। 2010 में एक रिसर्च होती है, एक अध्ययन किया जाता है राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से, और ये रिसर्च पेपर जारी किया जाता है। और रिसर्च पेपर ये कहता है कि चीन के साथ भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं वो बढ़ने चाहिए। ठीक है, इस तरह की रिसर्च हुई और किसी भी देश के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो 2010 में राजीव गांधी फाउंडेशन एक रिसर्च पेपर जारी करता है कि चीन के साथ भारत का व्यापार बढ़ना चाहिए, और ऐसा होता है। भारत का व्यापार चीन के साथ बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन ये व्यापार बढ़ता है चीन के फ़ायदे में, यानी कि जो व्यापार घाटा है वो भारत और चीन के बीच लगातार बढ़ता जाता है, और ये व्यापार जो है चीन के पक्ष में बढ़ता है। 2003 और 4 से लेकर 2013-14 तक के बीच भारत और चीन का जो व्यापारिक घाटा है वो 33 गुना बढ़ जाता है। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला, इसका सीधा संबंध इससे है? कुछ संबंध तो ऐसा लगता है, और साथ साथ संबंध इससे भी है कि 2005, 6, 7, 8 में पैसा मिलता है राजीव गांधी फाउंडेशन को, और 2008 में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिलने के बाद कांग्रेस एक समझौता करती है, एक MOU साइन करती है, जिसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, यानी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को बुलाया जाता है चीन में मेजबानी के लिए, जब वहां पर ओलंपिक गेम्स थे। और उस वक्त जो है भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया जाता, लेकिन इस परिवार को बुलाया जाता है। और उस वक्त जो है कांग्रेस और चीन की सत्ताधारी पार्टी के बीच MOU साइन होता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि चीन के पक्ष में कई सारे जो निर्णय लिए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये सब कैसे हुआ, ये व्यापारिक घाटा 33% कैसे बढ़ा। तो आप देखिए क्या किया गया उस वक्त। सेलफोन, रबड़, प्लास्टिक, इसके अलावा नायलॉन और बांस, इन सब चीज़ों पर जो आयात शुल्क करीब करीब 12.5% था, उसको घटाकर 2.5% कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो बांस का, खास करके बांस की अगर मैं बात करूं तो बांस का, क्योंकि भारत में एक बड़ा बाजार है और आज इस बाजार को अगर फलने फूलने का मौका दिया जा रहा है तो उसका बहुत सारे फायदे दिख रहे हैं। लेकिन बांस के भारतीय बाजार को नुकसान पहुंचा करके बांस का जो आयात चीन से बाकी देशों से होता है, उसका आयात का जो शुल्क है वो 30% से घटाकर 10% कर दिया जाता है, ताकि चीन में बने, चीन का जो बांस है उसको भारत में एक मार्केट मिल जाए, बाजार मिल जाए। तो इस तरह से होता है। और कुल मिलाकर देखें तो 150 से ज़्यादा जो आइटम्स हैं उनका जो उत्पाद शुल्क है वो 100% से घटाकर 30% कर दिया जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे भारत के जो घरेलू बाजार था, भारत के जो घरेलू प्रोडक्ट थे, भारत की जो MSME थी, उसको ख़त्म किया गया, और चीन के जो सामान थे उनसे भारतीय मार्केट को डंप कर दिया गया। तो इस तरह से, और ये सारे चीज़ें, क्या इनका सीधा सीधा संबंध जो राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिला, या 2008 में कांग्रेस ने जो MOU साइन किया चीन की सत्ताधारी पार्टी से, क्या उनसे सीधा संबंध है? ये आज बड़ा सवाल है। इसका अंतिम निर्णय जो है देश की जनता आपको करना है, आपको तय करना है कि इसका क्या संबंध था। लेकिन अंत में सिर्फ 3 बातें बता रहा हूं कि जो 3 बातें आज के दौर में शक पैदा कर रही हैं।
फाउंडेशन के जो कुछ संबंध थे उनको आप भूल जाइए, कांग्रेस का एमओयू भूल जाइए, लेकिन 3 चीज़ें इस बीच जो होती हैं वो इन शक को, इस संदेह को गहरा करती हैं। और उसमें से पहली बात यह है कि जब डोकलाम के समय भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी, विवाद था, उस वक्त राहुल गांधी आखिर क्या करने के लिए चीनी एम्बेसी में, चीनी दूतावास में गए थे, और इस खबर को कांग्रेस ने छिपाया क्यों था, कांग्रेस ने क्यों नहीं इस खबर को बताया था, बल्कि पहले छिपा लिया था। लेकिन जब चीनी दूतावास ने इसको उजागर कर दिया तब कांग्रेस को मानना पड़ा कि हाँ, राहुल गांधी चीनी दूतावास में गए थे। तो पहली बात ये। दूसरी बात, अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, और अधीर रंजन चौधरी उन्होंने इस वक्त जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, गलवान में, लद्दाख में जो है कई सारी खूनी झड़प की खबरें आई हैं, तो इस वक्त जबकि ऐसे माहौल है, ऐसे माहौल में जब अधीर रंजन चौधरी चीन के खिलाफ एक ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि चीन जो है वो दरअसल एक विषैला सांप है और भारतीय सेना इस विषैले सांप को कुचलना जानती है, तो क्यों अधीर रंजन चौधरी के प्रति नाराजगी जताई जाती है, और क्यों अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दखल के बाद अपना ये ट्वीट डिलीट करना पड़ता है? क्या अधीर रंजन चौधरी चीन के खिलाफ भी नहीं बोल सकते? और नहीं बोल सकते तो क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि चीन के खिलाफ बोलने में कांग्रेस में किसके हितों का नुकसान हो रहा है, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा और अंतिम सवाल ये कि इस वक्त जबकि भारत में चीन के खिलाफ माहौल है और पूरा भारत जो है वो चीनी सामान के बहिष्कार का, बॉयकॉट की बात कर रहा है, ऐसे में पी चिदम्बरम जो राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं, क्यों पी चिदम्बरम आकर कहते हैं कि चीन के सामान का, प्रोडक्ट का बहिष्कार करने से दरअसल भारत का नुकसान होगा? तो ये 3 चीज़ें अभी शक पैदा करती हैं, और अभी जो जानकारी फाउंडेशन को लेकर, राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर आ रही हैं, वो अपने आप में बहुत संवेदनशील हैं और बहुत शक पैदा करने वाली हैं। इसलिए इस पूरे मामले का सच देश के सामने आना ज़रूरी है। आज के लिए इतना। नमस्कार।